आपने कहा था कि यह शख्स इस मुल्क के लिए बड़ा मसला है, मसला हल हो गया? क्या पाकिस्तान में बहरान खत्म हो गए या उससे बहुत बड़े बहरान शामिल में पाकिस्तान दाखिल हो गया? आज सारी दुनिया, आज सारा मुल्क, आज उनके बदतरीन मुखालिफ ये बात कह रहे हैं कि बहुत बड़ा लीडर था, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। और जब कौमें इतने बड़े लोगों को खो देती हैं और उनके साथ इस तरह का सलूक करती हैं तो फिर खुदाई इंसाफ भी यह है कि उन कौमों को भी अपने किए हुए फैसलों की सजाएं मिलती हैं और आज हम उस फैसलों की सजा पा रहे हैं। लेकिन जनाब, आपने फैसला किया, ठहराव आ गया, बेहतरी हो गई क्या? आज सुनिए, पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में आप पे तुफ तुफ हो रही है उस फैसले पे। हम सियासी जमातों को आप मशवरा देते एक बड़े के तौर पे तो आपकी राय में वजन होता, लेकिन आपने एक तरफ बात की, उसको फ्लैग किया और अल्टीमेटली आप आगे से निकल गए और फैसला दे दिया। आपने इस तनाजे को खड़ा किया है। आज जिस क्राइसिस को इस ऐवान में भी महसूस किया जा रहा है, सारे मुल्क के अंदर महसूस किया जा रहा है, जनाब स्पीकर, उस क्राइसिस को खड़ा किसने किया और क्यों? क्या मकसद है उससे? आप अकलियत के फैसले को अक्सरियत में मुसल्लत करना चाह रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ और कौन सी अदालत है? हमें आप किस असूल की बात कर रहे हैं? फिर क्या हुआ कि आज हमारी अपनी इस शहर की गलियां, इस शहर की सड़कें भी वो नज़ारे देख रही हैं, लाहौर की सड़कें भी वो नज़ारे देख रही हैं, और भी बहुत सारे शहरों की सड़कें वो नज़ारे देख रही हैं। कुछ महीनों में अब कुछ अहम ओहदे खाली होने हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। 8 फरवरी पूरा मुल्क बंद हो गया। हंगामी अजलास तलब कमर ज़मान कायरा ने असम्बली में पहुंचकर सबको हिला कर रख दिया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। फिर ये जी जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है। आप अपने फैसलों के जरिए इस मुल्क की सियासत का रुख मुतय्यन कर रहे हैं। पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मल नहीं है और दुनिया भर में जहां कहीं इस तजर्बे का इरादा किया गया है, ये तजर्बा बुरी तरह नाकाम हुआ है और कौमों को और बड़े मसाइल का शिकार करके गया है। आपने मसले हल करने के लिए सियासी फैसले दिए, सियासी इशूज पे फैसले दिए, अल्टीमेटली बहरान हल नहीं हुए। क्या हुआ? इस मुल्क के अंदर बड़े अहम फैसले हैं, आपने नजरिया जरूरत दिया, क्या बहरान हल हो गया? आज सुनिए आलम आप पे क्या तबर्रे बोल रहा है, सुनिए ना लोगों की आवाज सारी दुनिया में। आपने मार्शल लॉ को जायज दिया कि इसलिए कि जी बहरान पैदा हो गया, उसका हल निकालना है। क्या हल आ गया कि हल उससे ज्यादा किसी बड़े बहरान में जाके दाखिल हो गया? आज पाकिस्तान उसी का शिकार है। आपने भुट्टो शहीद को फांसी दी, क्या मसला हल कर दिया? आपने कहा था कि यह शख्स इस मुल्क के लिए बड़ा मसला है, मसला हल हो गया? क्या पाकिस्तान में बहरान खत्म हो गए या उससे बहुत बड़े बहरान शामिल में पाकिस्तान दाखिल हो गया? आज सारी दुनिया, आज सारा मुल्क, आज उनके बदतरीन मुखालिफ ये बात कह रहे हैं कि बहुत बड़ा लीडर था, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। और जब कौमें इतने बड़े लोगों को खो देती हैं और उनके साथ इस तरह का सलूक करती हैं तो फिर खुदाई इंसाफ भी यह है कि उन कौमों को भी अपने किए हुए फैसलों की सजाएं मिलती हैं और आज हम उस फैसलों की सजा पा रहे हैं। लेकिन जनाब, आपने फैसला किया, ठहराव आ गया, बेहतरी हो गई क्या? आज सुनिए, पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में आप पे तुफ तुफ हो रही है उस फैसले पे। हम नहीं कह रहे, ये अलग बात, हमारे दोस्तों ने भी कहा कि हम तो सिर्फ हिस्ट्री स्टेट करने के लिए आपके पास गए, आप हमारा वो मुकदमा भी सुनने को तैयार नहीं है। इस वक्त इंतहाई अहम मौजू पे जो डिबेट चल रही है उसमें मुझे मौका दिया है। वज़ीर जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क में जो बेयकीनी है, हेजान की कैफियत है, ये किसी हादसे की पैदावार नहीं है बल्कि एक प्लान्ड तरीके से इस हेजान को पैदा किया गया है और इस हेजान को अपने खास मकसद के लिए इस्तेमाल करना, ये हमारे मुखालिफिन का, ये कुछ लोगों का वतीरा बना है। और आज इस हेजान का शिकार होके अदालत के अंदर जो माहौल है, पार्लियामान में जो माहौल है, सियासी जमातों में जो माहौल है, हर बंदा, पाकिस्तान का हर शहरी इस बात पे मुतफक्कर है, वो किसी भी तरफ का है, वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखता है कि फ्यूचरिस्टिकली हमारा क्या बनेगा, मुल्क किस तरफ जा रहा है। और जनाब स्पीकर, इस मुल्क में सियासी लड़ाइयाँ बहुत, हमारी जमातें भी, हम आपस में भी लड़ते रहे, लेकिन फिर माजी के तजर्बों से सीख के ये फैसला हुआ कि हम इस एक ऐसा असलूब तय करें कि सियासी जमातें, सियासी हुकूमतें एक पीसफुल ट्रांजिशन के जरिए अगली सियासी हुकूमत के हवाले की जाएं। और जनाब स्पीकर, ये इसी ऐवान का तदब्बर था कि आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ज़हन के तख्लीक थी, उन्होंने उसी के जरिए, इसी ऐवान ने वो कानून साजी की, वो आइन साजी की कि उसकी बुनियाद पड़ी 2013 में और एक पीसफुल ट्रांजिशन हुई। यही कोशिश थी कि इस दफा भी ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे और एक मुंतखब ऐवान को ये अपना इक़्तिदार मुंतकिल करे। लेकिन जनाब स्पीकर, इस वक्त इमरान खान साहब ने या हमारी अपोजिशन ने
ये रास्ता बंद कर रखा है। दुनिया में कोई इख्तियार अनकंडीशनल नहीं होता जनाब स्पीकर। अगर आप अनकंडीशनल इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं तो उससे जुर्म जन्म लेते हैं, उससे क्यास और क्राइसिस जन्म लेते हैं। आप खुदाई इख्तियार नहीं रखते। और यही बात हम जज साहब को भी कहते रहे कि कोई बंदा जब जज बनता है तो वो 4-6 महीने जज बंदा रहता है, उसके बाद वो जज बन जाता है। इसलिए कि उसको कोई 100-150 बंदा रोज मी लॉर्ड मी लॉर्ड मी लॉर्ड कहता है और 2-4 महीने में अल्टीमेटली वो मी लॉर्ड बन जाता है। और मैंने ये कहा था कि वो मशहूर शेर है ना कि जी तुझसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। लेकिन जनाब स्पीकर फिर क्या हुआ कि आज हमारी अपनी इस शहर की गलियां, इस शहर की सड़कें भी वो नज़ारे देख रही हैं, लाहौर की सड़कें भी वो नज़ारे देख रही हैं, और भी बहुत सारे शहरों की सड़कें वो नज़ारे देख रही हैं कि वही आला लोग, वही आला जज साहबान जो खुदाई दावे करके बैठ गए थे कि हम अनकंडीशनल इख्तियारात के मालिक हैं और हम ही हैं जो इस मुल्क के मसीहा है, हम ही हैं जो सियासत को भी चलाएंगे, हम ही हैं जो मईशत को भी चलाएंगे, हम ही हैं जो डेवलपमेंट भी चलाएंगे। आज फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। आज ये हालत हुई पड़ी है उनकी। आप अकलियत के फैसले को अक्सरियत में मुसल्लत करना चाह रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ और कौन सी अदालत है? हमें आप किस असूल की बात कर रहे हैं? जिसने आप जनाब स्पीकर, जिसने इस ऐवान को असूलों और कानून पर चलने के दर्स देने हैं, पहले उसको अपने आप को भी देखना होगा कि क्या वो खुद अपने असूलों पर चल रहा है। जनाब स्पीकर, हम जब यहाँ आते हैं तो हम मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, मुख्तलिफ नजरियात की हामिल जमातें होती हैं। कुछ के नेशनल एजेंडाज होते हैं, कुछ के इलाकाई इशूज के ऊपर जमातें तश्कील पाती हैं, अपने अपने मंशूर होते हैं। हमारी डिवीजन तो जेन्युइन है और ये इस लाइन से उस तरफ और इस तरफ ये वाज़ेह लाइनें हैं, ये इस ऐवान का तकद्दस और हुस्न है। जनाब स्पीकर, हम भी अक्सरियत की बुनियाद पर फैसले करते हैं। मुझे ये सवाल तो करना है ना कि जनाब आपको क्या हुआ? आपके यहां तो ऐसा नहीं है। को एक्सटेंड करते हुए इंतजामिया का अख्तियार भी अपने हाथ में लेंगे, इलेक्शन कमीशन का अख्तियार भी अपने हाथ में लेंगे, पार्लियामेंट को भी आप ओवरडोज करना चाहेंगे, तो जनाबे वाला इस तरह नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अवाम ने इस ऐवान को तश्कील दिया है, पैदा किया है। इस ऐवान ने वो आइन पैदा किया है जिसकी तश्कील और तख्लीक है इस मुल्क की इंतजामिया भी, इस मुल्क की अदलिया भी। और आज इस मुल्क के इस ऐवान और आइन की तख्लीक अदलिया हमें हुक्म दे रही है कि हमने इस मुल्क को कैसे चलाना है। आज तख्लीक खालिक को कह रही है कि तुम गलत हो और अपने रवैये की तरफ ध्यान नहीं है। ये तलखियां क्यों पैदा हुई हैं जनाबे वाला? नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी कमर ज़मान कायरा की तारीख़ी तकरीर। तारीख़ रकम कर दी। आप जानते हैं कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ की जानब से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया था, जिसके बाद हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके थे। सुहेल अफरीदी वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं कि हड़ताल के बाद हमने बहुत बड़े एहतजाज की जानब बढ़ना है, जिससे हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है।